Hello guys, welcome our YouTube channel दमयंती नामा ऑफिशियल विद अनदर वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने इवेंट बबलिंग कवर किया था। इवेंट बबलिंग से क्या होगा कि इशू था, तो हमने कहा था हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कैसे रोक सकते। तो इवेंट की मैं बबलिंग की डेफिनेशन देखें तो अगर हम किसी इफ क्लिक ऑन द if perform the events on particular element that the propagation to parent until the root of the DOM. सो इट्स द डेफिनेशन। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मेथड होता है प्रिवेंट डिफॉल्ट एंड स्टॉप प्रोपेगेशन। टू टाइप ऑफ मेथड है इवेंट्स को प्रिवेंट, इवेंट से जो भी रिलेटेड होता है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं ये कब कौन सा यूज़ होता है। अगर हम डिफरेंस देखें इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड, तो प्रिवेंट द डिफॉल्ट एक्शन ऑफ ब्राउजर टैकिंग ऑन द इवेंट, राइट। अगर एग्जांपल की बात करें तो आप फॉर्म सबमिट किया होगा। जब हम इनिशियल हम कोडिंग में आए थे तो हम फॉर्म बना देते हैं, इनपुट बटन पे क्लिक करते थे, सबमिट करते थे। तो सबमिट कर देते हैं तो क्या होता है, यूआरएल पे जो आपकी इनपुट्स की वैल्यू होती है वो डिस्प्ले हो जाती थी, राइट। वो हम एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन करूँगी आगे। तो उसको जो सिक्योरिटी पर्पज से सही नहीं थी कि आपकी क्या वैल्यू हो रही है और आप यूआरएल में देख रहे हो, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं यूजिंग द इवेंट डिफॉल्ट। क्योंकि क्लिक करोगे एक्शन परफॉर्म होगा, वो ब्राउज़र का फीचर्स हो गया। तो ब्राउज़र के एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। एंड सेम थिंग स्टॉप प्रोपोगेशन, ये ऑल्सो होता है कि आप क्लिक करोगे तो ब्राउज़र में क्या होता है, वही प्रॉपर्टी कि आपके पेरेंट को भी वो क्लिक कंसिडर कर लेगा कि उस पर भी ये इवेंट परफॉर्म हुआ है, तो उसके पेरेंट टू पेरेंट चलता रहेगा। तो उस प्रॉपर्टी को उस प्रोपोगेशन जो होगा आपका हायरार्की प्रोसेस होगा चाइल्ड टू पेरेंट, उसको स्टॉप करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो प्रिवेंट द फर्दर प्रोपोगेशन ऑफ करंट इवेंट। तो जो प्रीवियस वीडियो का एग्जांपल था उसमें सेम थिंग हो रही थी, प्रोपोगेशन हो रहा था। हम इस बटन पे क्लिक कर रहे थे तो उसका पेरेंट स्पेन पे भी क्लिक हो रहा था, स्पेन के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो उसके पेरेंट की थी डिव, उस पर भी इफेक्ट हो रहा था। तो हम अब उसको रोकते हैं यूजिंग द स्टॉप प्रोपोगेशन। और आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि अगर आपका जो यूआरएल वाली बिहेवियर वाली लिंकिंग, यानी यूआरएल लिंकिंग वाली जो प्रॉपर्टी हो, उसको हम प्रिवेंट के लिए हम टाइम यूज़ कर सकते हैं प्रिवेंट डिफॉल्ट। और अगर आपके ब्राउज़र में पेरेंट ऐसा हायरार्किकल प्रोसेस हो रहा है, जैसे आपके किसी एक डोम पे क्लिक करें उसके पेरेंट के डोम पे भी इफेक्ट हो रहा है, तो आप स्टॉप प्रोपोगेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। तो हम इसको यूज़ करते हैं हमारे प्रीवियस एग्जांपल में, ठीक है। हम पहले ही कल हमने यहाँ पे किया था, अगर मैं बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो पे भी उसके पेरेंट पे भी इफेक्ट हो रहा है। मैंने बटन पे क्लिक किया, स्पेन भी क्लिक हुआ और बॉडी भी इफेक्ट हुई, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस पर भी इफेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक पे चाहती हूँ कि इसका नेम चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं होना, बाकी इस पर भी इफेक्ट हो, सेम प्रॉपर्टी हो। तो मैं क्या करूँगी, अगर मैंने इसके क्लिक पे, अगर मैं बटन के क्लिक पे ही स्टॉप कर देती हूँ तो इसके आगे प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लगा दिया इवेंट प्रोपोगेशन, और इवेंट मेरे एज ए आर्ग्यूमेंट में यहाँ पास कर देती हूँ, इवेंट मेरे यहाँ पे पास हो गया, ताकि वो ये नहीं बोलेगा कि इवेंट नॉट डिफाइंड। अगेन मैं क्लिक करती हूँ, रीलोड द पेज, क्लिक मी, तो यू कैन सी ओनली बटन एलिमेंट ही ये कंसोल हुआ है मेरे पास, ओनली दिस प्रॉपर्टी, स्पेन और इसका हमारे पास क्लिक नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं सेम थिंग, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ स्पेन पे, तो स्पेन पे किया तो इसने बॉडी को भी ट्रिगर कर दिया, इसके पेरेंट को भी प्रोपोगेट किया है। तो हमें क्या कर, अगर मैं ओनली बॉडी पे यानी इस पर अप्लाई करती हूँ, लेकिन मैंने क्या किया है, स्टॉप मेरा पेरेंट पे होगा। अगर मैं स्पेन पे क्लिक कर रही थी तो मेरे स्पेन और बॉडी दोनों आ रहा था, अगर मैं स्पेन पे क्लिक कर रही हूँ तो बॉडी भी क्लिक हो रही, क्योंकि मेरा क्या करूँगी, अब मैंने क्या स्टॉप किस पे किया है, मैंने स्टॉप किया है बॉडी, यानी क्लिक स्पेन पे कर रही हूँ लेकिन बॉडी पे किया है, यानी इसका प्रोपोगेशन तो कंटिन्यू होगा, रुकेगा तो कहाँ पे, जहाँ पे बॉडी आ जाएगी। तो मैं स्पेन पे क्लिक करूँगी तो अगेन ये दोनों आ रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, इस जिस पे आप इवेंट क्लिक करते हो उस पर प्रोपोगेट करो, ताकि वो पेरेंट पर नहीं जा सके। या अगर आप वो पर्टिकुलर चाहते हो कि आप मेरी हायरार्की के 2 लेवल तक तो आए, तो आप सेकंड लेवल पे ही उसको स्टॉप करना, ताकि बाकी के परफॉर्म हो, ठीक है। स्टॉप जिस पे आप स्टॉप करोगे वहाँ से स्टॉप होगा। तो अगर मैं स्पेन पे क्लिक करती हूँ तो ओनली स्पेन आया, बॉडी पे क्लिक करती हूँ ओनली बॉडी आया, क्लिक पे बटन पे क्लिक करती हूँ तो ओनली बटन आया। तो हम ऐसे क्या प्रोपोगेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं यूजिंग द स्टॉप प्रोपोगेशन, ठीक है। अब हम जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल,
जो ये आइडेंटिफाई करेगा इवेंट प्रिवेंट को, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक इनपुट बनाया फॉर्म है जिसका यूआरएल अभी ये है, ठीक है। कुछ नहीं, एक फॉर्म बनाया जिसका एक्शन मैंने दे दिया submit.html, इनपुट है और सबमिट बटन। तो मैं यहाँ पे इनपुट करके सबमिट करती हूँ तो मेरे क्या हुआ, एक्शन प्रिवेंट आ गया, ठीक है। यूआरएल में जो मेरा चेंजेस हुआ है वो क्या हुआ, सबमिट HTML, यानी ये वाला एक्शन पे आ गया और वैल्यू ऐसे चला गया, ठीक है। तो ये एज अ सिक्योरिटी पर्पज से नहीं है क्योंकि अभी इनपुट्स की वैल्यू वगैरह आ जाती है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देती हूँ और अगेन ट्रिगर करती हूँ। तो मैं अगेन ट्रिगर 1 सेकेंड। अगर मैं इसका जावास्क्रिप्ट का कोड देखती हूँ तो मैंने लगा रखा है डॉक्यूमेंट बाय ID सबमिट बटन, इस पर लिसनर क्लिक लिसनर लगा रखा है और एक्शन कर रखा है। लेकिन एक्शन पे क्या हुआ, इसका यूआरएल पे एक्शन का यूआरएल लिंक कनेक्ट हो गया जो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट फीचर है। तो जैसे मैंने इसको इवेंट डिफ़ॉल्ट अप्लाई किया कि इसमें जो प्रॉपर्टी है वो स्टॉप हो जाए, यूआरएल ट्रिगर ना हो, तो मैं अगेन हिट करती हूँ विथ सबमिट, वहाँ पर रन करती हूँ। इनपुट्स लिया मैंने, सबमिट पे क्लिक किया और मेरा एक्शन प्रिवेंट वाला अलर्ट आ गया अगेन। और ब्राउज़र पे मेरा यूआरएल चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसने ब्राउज़र के जो फीचर होता है लिंक कनेक्टिविटी एलिमेंट्स को, उसको स्टॉप कर दिया यूजिंग द इवेंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से। अगर मैं इसको वापस कमेंट कर देती हूँ, राइट, और अगेन मैं हिट करती हूँ, इनपुट्स डाल के सबमिट करती हूँ, मेरा अलर्ट हुआ और मेरा यूआरएल चेंज हो गया। तो ये क्या सिक्योरिटी, तो ये ब्राउज़र के बिहेवियर को रोकने के लिए फॉर्म से रिलेटेड तो आप यूज़ कर सकते हैं इवेंट और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स, इससे ये आपका आर्गुमेंट है। और इवेंट प्रिवेंट में डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, आप कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते, इसका सिंटेक्स ही यही है, ठीक है। तो होप यू आपको क्लियर हो गया होगा स्टॉप प्रोपगेशन एंड इवेंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मेथड जो यूज़ होंगे इवेंट ट्रिगर के टाइम। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।